नशा मुक्ति का नारा लगाती है, ठीक है, नशा मुक्त होगा भारत, नशा मुक्त होगा ये वो, और सबसे ज्यादा वाइन शॉपें इनके टेन्योर में ही खुली हैं। क्या हमारा जम्मू कश्मीर वाइन शॉप के जो वहां से जो रेवेन्यू निकलता है वहीं से चलता है क्या? नशा मुक्त कहते हैं, ये शराब क्या है? अगर इससे टैक्सेस या इससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है, कल को ये सरकारें चिट्टा या पुक्की या उस पे भी ये अगर टैक्स लगने लग पड़ा तो वो भी नशे में नहीं रहेगा, ये वो भी क्लियर कर देंगे। अदरवाइज शराब भी अच्छी चीज नहीं है, जहरीली चीज है। ये भी कई घर इसने शराब ने बर्बाद किया। मैं तो चाहता हूँ कि वाइन शॉपें ये जो टेंडर देते हैं बार बार पैसे ले लेके, जो कमाई का साधन है, शराब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये वाइन शॉपें हमारे नानकला में भी खोल दी, मंदिर के साथ खोल दी। बीजेपी ने कहाँ गए विधायक हमारे बीजेपी के, क्यों नहीं बोले विधायक? वो मंदिर के साथ में इन शराब की दुकान खोली हुई है, वहां पे ठेके इनने टेंडर दिए हो इनके, और बड़े सनातनी बनते हैं टिके लगा के। मंदिर के सामने इन्होंने दुकान, मंदिर के बिल्कुल साथ में इन्होंने वाइन शॉप खोली हुई है। तो ये सनातनी, ये हमें हिंदू धर्म बताते हैं, जो हिंदू धर्म का कार्ड और सर्टिफिकेट लेके बांटते फिरते हैं। देखो जी, इन द एंड में यही बोलना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के पास झंडा भी है, डंडा भी है और एक नारा भी है। आजाद साहब का जो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, नेशनल अवार्ड से नवाजे गए हैं, इंटरनेशनल उनकी हस्ती है, इंटरनेशनल लीडर के नाम से उनको जानते हैं, और उनके कामों की सराहना हर कोई बंदा करता है। उन पे कोई दाग नहीं लगा सकता, कोई अपोजिशन नहीं कर सकता। उनके काम आज भी यहाँ हमारे पहाड़ी इलाकों में उनके काम दिखते हैं, और बनी की तरफ तो उनकी विशेष नजर रहती है। कहते भी हैं कि मेरे नानकियां, और बनी को भर के उन्होंने तहसीलें दी, ब्लॉक दिए, बनी को कॉलेजेस दिए, सड़कें दी। टूरिज्म सेक्टर में बनी को लाया तो चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद ने लाया। तो इन्होंने क्या किया? फूल वालों ने नहीं क्या किया, टार्च वालों ने क्या किया कि जाति का कार्ड खेला, धर्म का कार्ड खेला, यही खेला। हमारे गरीब लोगों की सुनी नहीं, रात को फोन किया, गालियां दे दी, कभी कुछ किया। हमेशा हमारे लोगों को इन्होंने दिवाने की कोशिश की, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो जी, ये और मैं ये कहूंगा, इनके बड़े बड़े लीडर जो हम लोगों को ये बेवकूफ कैसे बनाते हैं। एक मैंने वीडियो देखी, रविंद्र राणा की जेब फटी हुई थी, हाँ जी, हम फकीर आदमी है, फक्कड़ आदमी है। वो नहीं होता जैसे जमूरे का खेल हम उसमें देखते थे, मदारी का खेल मेला लगता है वहां पे, तो आते थे तो लोगों को हंसाते थे ये वो, तो हम भी उनकी नजरबंद करते थे, तो वो हम भी मान जाते थे। वो नजरबंदी ये करते हैं, जेबें इनकी भरी हुई हैं, सब कुछ है, मालदाल पार्टी है, और ये ऐसे ऐसे पखंड करते हैं, हम लोगों को ऐसे बेवकूफ समझते हैं। हमारी सड़क मशेटी वाली सड़क है, मैं देख रहा था, वो खच्चरे भी मुंह फेर लेती हैं। वो खच्चर सड़क है या इंसानों के लिए बनाई है, खच्चरे मुंह फेर लेती हैं, कहती है इस रास्ते नहीं जाना है। तो वो सड़क इनने हमें दी है, जानवरों से भी बदतर हमें समझते हैं। सिटीज में जानवरों के लिए भी डॉक्टर होते हैं, हमें लोगों के लिए भी डॉक्टर इन्होंने नहीं दिए। इस सरकार के साथ हम चलेंगे, बीजेपी के साथ। इस बार बदलाव आएगा, गरीबों की शोषण करने वाली सरकार से आजादी होगी। हमें एक सेवक मिल गया है गौरीशंकर जी के रूप में, अब वो सेवक इस इलाके के लिए काम करेगा। देखो जी, हमारी पार्टी का झंडा, डंडा, नारा सब कुछ है, एक मैनिफेस्टो है। आजाद साहब अपने आप में एक मैनिफेस्टो है, गौरीशंकर जी गरीबों के लिए मैनिफेस्टो है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये बिना सेल वाली टार्च और फूल वालों के पास है ही क्या है? 1 तारीख को जनता इन्हें जवाब देगी। ये फूल भी इधर से मुरझा जाएगा, और बिना सेल वाली टार्च भी किसी को नहीं मिलेगी। आजकल फोन में टार्चें हैं, ये जम्मू कश्मीर के नक्शे से गायब हो जाएंगे। जो काम इनने जम्मू कश्मीर को बेचने वाले काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के नक्शे से गायब हो जाएंगे। यहाँ बदलाव आएगा। हमारे साथ है एडवोकेट साहिल राजा, जो दूर दराज इलाकों में रसाई कर रहे हैं और डीपीएपी पार्टी के साथ लगातार पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को लेकर क्या बताएंगे। जिस तरह ये मास्टर गौरीशंकर सर के साथ चल रहे हैं और लोगों के डोर स्टेप पे इन्होंने करीब से लोगों की जो खस्ता हालत है वो 10 सालों के अंदर हुई है, वो इन्होंने अपने आंखों से देखी है। क्या लोगों का नजरिया इस बार बन चुका है, इनसे ही जानते हैं। वेलकम सर। थैंक यू, आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ मुलाकात और सफ़र करने का एक बार फिर से हमें मौका मिला है। तो जैसा कि आपने बातचीत की हमारे इलाके की, तो हम बता दें कि बनी के विशेषकर जो लोही मलार और डुगैन का इलाका है, लोही मलार और डुगैन ब्लॉक है, ये आज तक यहाँ इस सरकार ने हमें दिया ही क्या है? नेटवर्क हमारे पास नहीं है, सड़कें हमारे पास नहीं है, अस्पताल हमारे पास नहीं है, डॉक्टर हमारे पास नहीं है, स्कूल हैं तो उनमें शिक्षक नहीं है। स्कूलों की बिल्डिंग की आप हालत देख लो, क्या बिल्डिंग की हालत है। और हमारे जो दूर दराज, कितनी दूर आपने देखा होगा, 6 बजे उठ के बच्चे पैदल चलना शुरू करते हैं और 10 बजे स्कूल पहुंचते हैं। तो वहां से इतनी मेहनत करके बच्चे पढ़ने आते हैं, और क्या आज आप एक 10वीं पढ़ते बच्चे को पूछ लो तो उसको नाम लिखने भी नहीं है, ये हालत। और बिजली हमारे पास नहीं है, पानी की सुविधा हमारे पास नहीं है। पानी, अगर बिजली की हालत देखें तो हम एक, आप देखो इनके डिजिटल भारत की आप कल्पना कर सकते हो कि एक गांव जो आज तक, जिसको आज़ादी के बाद आज तक कभी बिजली नहीं मिली है, उस गांव में भी हम गए, गौरीशंकर जी के साथ गए, डोर स्टेप पे लोगों की हमने समस्याएं सुनी, देखा इतने खस्ता हालत, इतने बुरे हालात हैं हमारे लोगों को, और इन सरकारों ने हमारे लिए किया ही क्या है।
तो इस वजह से हमें बदलाव के लिए गौरीशंकर जी के साथ आना पड़ा। हम गौरीशंकर जी के साथ हैं इस पर। तो कैसा आप बदलाव देखते हैं अंडर गौरीशंकर सर, जो पॉलिटिकल लीडर नए उभरते हुए हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है? तो आपने भी ये देखा है करीब से किस तरह का यहाँ सर्विसेज रही है, लोगों को गुमराह किया जाता है और गरीब लोग हैं जो एकदम जो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। यहाँ शराब पिलाई जा रही है, माल बांटा जा रहा है, बिल्कुल इसमें सच्चाई है। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर यहाँ उतारे जा रहे हैं। आज से पहले डुगान में कोई नहीं आया था, कोई लोग यहाँ पे हाल पूछने नहीं आए थे लोगों का कि क्या हाल है। लेकिन इलेक्शन के दौरान बीजेपी एक्टिवेट होगी, फूल एक्टिवेट हो गया। तो जो फूल जो ये अब ये 4 दिन ये खिलेगा, ये 1 तारीख को डाउन होने वाला है। गौरीशंकर जी के साथ पूरा जन सैलाब है। और जैसे ये, और मुझे तो मैं उनसे हैरान हूँ उन लोगों से कि जो बीजेपी के अभी कार्यकर्ता बन के चल रहे हैं, जो बीजेपी का नाम लेके यहाँ चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो मशेडी टू बिलावर जो सड़क है, जो डुगैन को सड़क आती है, उस सड़क पे चलते हैं, उसके बाद बीजेपी के गुण गाते हैं, उनको तो एक बार सलाम है, उनके लिए मैं ताड़ियां बजाऊंगा कि क्या क्या लोग हैं वो, जो अभी बीजेपी के चंद पैसों के लिए 4 दिन जो पैसे उनको मिल रहे हैं, उनके साथ चलना शुरू करके हमारी 2 बच्चियां जो हमारी बह गई। ये रोड है, जो रोड बना था वहां पुल ही नहीं थी ना, बरसात के दिनों में तेज पानी आया तो बच्चियां बह गई, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारे घर के लोग चले गए। देवता में पुल ना होने के कारण दो जवान लड़के जो पल्लेदारी करके बेचारे पैसे कमा के अपने घर लौट रहे थे, दिल्ली और यूपी में काम करके, वो बह गए। कटली रोड के एक्सीडेंट देखो, अब आए दिन यहाँ में हमारे जवानों ने रोड खराब होने की वजह से उन पे अटैक भी हुआ, गाड़ी फास्ट ना चला सके, हमारे जवानों की गाड़ी नीचे गिर गई, 2 जवान की डेथ हो गई आर्मी वालों की, एक की टांग अलग हो गई। तो इस हालात में भी उन बीजेपी वालों के साथ वो चल रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, हैरानी होती है हमें। ऐसे तो लोग जो है वो समाज के ठेकेदार है और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बंटवारा करते हैं अपने समाज का। बिल्कुल, ऐसे लोगों, हमें उन नेताओं से नहीं परेशान, उन नेताओं से हमें कोई दुख नहीं हो। तो चलो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर आया होगा या उत्तराखंड का आया होगा, उनसे नहीं, लेकिन जो ये हमारे लोग जो चंद पैसों के लिए बिकने लग पड़ते हैं, या भाजपा की पार्टी करके और इलाके का सौदा कर देते हैं। अगर वफादार होना चाहिए तो पहले अपनी मातृभूमि, अपने इलाके के लिए वफादार होना चाहिए। ऐसे गद्दारों से हमारे लोगों को खतरा है। उसके बाद कुछ लोग हैं जो जाति के नाम पे हमें बांटने के लिए आ गए हैं कि जाति का कार्ड खेल के कीजिए, हम जाति के नाम पे वोट ले लेंगे। और मैं मास्टर गौरीशंकर जी की बात करूं तो ना वो जाति की बात करते हैं, उनने पहले भी काम करते आए हैं, वो जरूरतमंदों की सेवा करते आए हैं, सभी जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये बिना सेल वाली टार्च और फूल वालों के पास है ही क्या? 1 तारीख जनता इन्हें जवाब देगी, ये फूल भी इधर से मुरझा जाएगा और बिना सेल वाली टार्च भी किसी को नहीं मिलेगी। आजकल फोन में टार्चें हैं, ये जम्मू कश्मीर के नक्शे से गायब हो जाएंगे। जो काम इनने जम्मू कश्मीर को बेचने वाले काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के नक्शे से गायब हो जाएंगे। यहाँ बदलाव आएगा। देखो जी, हमारी पार्टी का झंडा, डंडा, नारा सब कुछ है, एक मैनिफेस्टो है। आजाद साहब अपने आप में एक मैनिफेस्टो है, गौरीशंकर जी गरीबों के लिए मैनिफेस्टो है। इनके पास क्या है? इनने आज तक क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये बिना सेल वाली टार्च और फूल वालों के पास है ही क्या? 1 तारीख को जनता इन्हें जवाब देगी, ये फूल भी इधर से मुरझा जाएगा और बिना सेल वाली टार्च भी किसी को नहीं मिलेगी। आजकल फोन में टार्चें हैं, ये जम्मू कश्मीर के नक्शे से गायब हो जाएंगे। जो काम इनने जम्मू कश्मीर को बेचने वाले काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के नक्शे से गायब हो जाएंगे। यहाँ बदलाव आएगा।